सूरत के हीरा व्यापारी श्याम ढोलकिया के घर में भीषण आग लगी हुई थी। और आग ऐसे लगी हुई थी कि पड़ोसी जो थे, कोई पुलिस को फोन कर रहा था तो कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा था। इधर जो श्याम ढोलकिया और इसकी पत्नी थी वे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। दरअसल उनकी बेटी जो होती है, जवान होती है, वो दीपिका नाम होता है उसका, और वो अंदर आग में फंसी हुई होती है और उनकी एकलौती बेटी होती है। जब वे बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी बेटी को तो बचाओ कोई, तभी उनका एक नौकर होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है, वो आकर उनसे कहता है कि मैं आपको बेटी को बचा कर लेकर आऊँगा, आप परेशान ना होइए। तभी वो पड़ोसी से एक कंबल मांगता है और उसे भिगोता है। भिगोने के बाद वो आग में कूद जाता है। बल्कि उसके जो हीरा व्यापारी के जो मालिक होते हैं श्याम ढोलकिया, वे ना करते और कहते हैं कि तुम मत जाओ अंदर, तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन जितेंद्र जो होता है, उनका नौकर जो होता है, वो नहीं मानता इस बात को। वो आग में कूद कर जो उनकी बेटी होती है दीपिका, उसको सुरक्षित बचा कर लेकर आता है। लेकिन दीपिका जो होती है वो बेहोश होती है, क्योंकि जो अंदर उसकी जो आग थी, मतलब कि धुआं था, उससे उसकी जो हालत थी वो खराब हो चुकी थी। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इधर जितेंद्र सिंह जो होता है, इसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है, इसकी आग लग जाती है इसमें थोड़ी सी। और आग लगने के बाद इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब हॉस्पिटल भेजा जाता है तो इसे दीपिका जो इसकी बेटी होती है श्याम ढोलकिया, इसको होश आ जाता है, लेकिन जितेंद्र को होश नहीं आता है। इसे जो आग होती है इसे ज़्यादा लपटों में ले लेती है और इसे 15 दिन तक कोई होश नहीं आता। उसे कुछ नहीं पता होता कि इसके साथ क्या हुआ है और उसने क्या किया है। अब 15 दिन बाद ये जितेंद्र जो होता है डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद इसे घर लाया जाता है। घर लाने के बाद श्याम ढोलकिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो होते हैं इसकी इतनी खातिरदारी करते हैं और उसे खूब खिलाते पिलाते हैं। और 1 महीना बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो श्याम ढोलकिया जो होते हैं इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं, इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी और उसकी ज़िंदगी एकदम एक झटके में कुछ ऐसा रुख बदल लेगी। तो जानते हैं कि आखिर इसके साथ होता क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना 11 मई सन 2014 उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़। यहीं का एक गांव लगता है पट्टी। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राम लखन होता है। राम लखन जो होते हैं इसके घर में इसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों का नाम, जिनमें से एक का नाम जितेंद्र होता है और एक का नाम भूपेंद्र होता है। अभी राम लखन जो होता है ये मजदूरी किया करता था और मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। राम लखन की इतनी आय नहीं थी कि वो अपने बच्चों को अच्छे से खिला से पिया सके और अच्छे से उनकी परवरिश कर सके। लेकिन इतना था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी उन्हें कैसे न कैसे करके पूरा कर रहा था। अब जितेंद्र जो होता है इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो ये सोचता है कि मुझे अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए। मेरे पिताजी जो हैं इतने सालों से हमें करके खिला रहे हैं और वे कैसे कैसे मजदूरी करते हैं, मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इन्होंने मुझे इतना पढ़ाया है लिखाया है, मुझे कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। पर वहाँ पर इतनी जॉब इतनी अच्छी नहीं थी। अगर इतनी अच्छी थी भी तो इतनी सैलरी बढ़िया नहीं थी, बहुत कम पैसे मिल रहे थे उसे। तभी उसका एक दोस्त रहता था सूरत में। उसका एक फ़ोन आता और कहता है कि भाई अगर तू कुछ ना कर रहा हो तो मेरे साथ आ जा, मेरे यहाँ पर काम करने लग। मैं यहाँ हीरा व्यापारी का कारीगर बन गया हूँ और मैं यहाँ पर तेरी नौकरी लगवा सकता हूँ अगर तू चाहे तो। अब जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि ठीक है भाई लगवा दे, अच्छे पैसे तो मिलेंगे ना। वो कहता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुझे वहाँ से बेहतर पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि तू अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेगा। अब जितेंद्र जो होता है अपने घर बात करता है और कहता है कि पिताजी मैं सूरत जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरा दोस्त काम करता है और वो मुझे भी लगवाना चाह रहा है। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है बेटा चला जा, यहाँ पर रहकर तू करेगा ही क्या और तुझे यहाँ पर अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही है। अब जितेंद्र जो होता है वो अपने दोस्त के पास चला जाता है। अब जितेंद्र का जो दोस्त होता है अगले दिन उसे हीरा व्यापारी श्याम ढोलकिया के पास ले जाता है और कहता है कि साहब इसे भी नौकरी दिला दो, आपसे नौकरी मांगने आया है, ये भी काम करना चाहता है। तो जो श्याम ढोलकिया होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, वे भी उसे नौकरी दे देते हैं। नौकरी देने के बाद वे उससे काम करवाने लगते हैं, वे उसे अपनी ही कंपनी में रख लेते हैं। और वो जो जितेंद्र होता था वो अपना काम इतनी ईमानदारी इतनी होशियारी से करता था। तो श्याम ढोलकिया जो होते थे वे उससे बहुत प्रसन्न होते थे और कहते थे कि एक दिन बहुत आगे जाएगा, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है और सच्चे मन से काम करता है। अब 3-4 महीने बीत जाते हैं। जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो ये जितेंद्र जो होता है बहुत पक्का कारीगर बन जाता है हीरा तराशने में। अब ये अच्छा काम करने लगता है। जब अच्छा काम करने लगता है तो श्याम ढोलकिया जो होते हैं वे सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत मेरी कंपनी में नहीं है, इसकी ज़रूरत मेरे घर पर है। क्योंकि घर पर उसके 15-16 नौकर थे। जो नौकर जो थे वे सही से काम नहीं करते थे तो उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था।
क्योंकि उनकी पत्नी और उनकी बेटी के अलावा उस घर में और कोई रहता भी नहीं था। श्याम ढोलकिया जो होते हैं वे जितेंद्र को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर पर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें, जो मेरे नौकर हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, उनका काम देखना होगा। तुम मतलब कि एज ए मैनेजर की तरह वहाँ पर काम करना, और तुम्हारा खाना पीना खर्चा रहना सब कुछ फ्री होगा। तो जितेंद्र जो होता है वो सोचने लगता है कि चलो सही है, मुझे पैसे भी वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं और रहना खाना सब फ्री होगा, और मुझे यहाँ पर खुद ही रहने का रेंट देना पड़ रहा है और खुद ही खाना पड़ रहा है, और हो सकेगा मैं अपनी सारी सैलरी अपने घर पर भेज दूंगा, वहाँ पर अच्छा सब कुछ चल जाएगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे घर पर काम करने के लिए। अब श्याम ढोलकिया जो होता है उसे अपने घर पर लेकर आता है। घर पर लाने के बाद उसे काम समझाता है। काम समझाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें ये सब करना होगा। अब श्याम ढोलकिया जो होता था उस पर विश्वास करता था। वो उस पर इतना विश्वास करता था कि वो सोचता था कि ये गद्दारी नहीं करेगा और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। अब जितेंद्र जो होता था वो पूरी ईमानदारी से काम करता था। श्याम ढोलकिया जो होते थे बहुत प्रसन्न हो जाते थे उसका काम देखकर। अब श्याम ढोलकिया जो होते थे उसे अपने साथ भी ले जाया करते थे जब वो मीटिंग के लिए जाया करते थे, और उसे अपने साथ में कभी कभी खाने पर भी बुलाया करते थे। अब जितेंद्र सिंह जो होता था वो अपने घर पर भी फ़ोन करके कहा करता था कि यहाँ के जो मालिक है वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरा भी ध्यान रखते हैं और मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, और कभी कभी मुझे अपने घर पर भी बुला लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इसकी माँ की जो तबीयत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, और इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। और उसके पिता का फ़ोन आता है और कहते हैं कि बेटा हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा। अब वो सोचने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि पिताजी मैं 2 लाख रुपए लाऊं तो लाऊं कहाँ से। अब पता नहीं जो मेरे मालिक हैं वे मुझे पैसे देंगे भी या फिर नहीं देंगे। तभी वो मुँह लटकाकर श्याम ढोलकिया के पास जाता है और कहता है जाकर कि साहब मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मेरी माँ का ऑपरेशन होगा। अब श्याम ढोलकिया जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो वे जो 2 लाख रुपए होते हैं अपने मैनेजर से कहते हैं कि इसे ला कर दो और तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और अच्छे से जाना, और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। श्याम ढोलकिया जो होते हैं बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और नेक दिल वाले इंसान होते हैं। जितेंद्र को पैसे दे देते हैं और जितेंद्र जो होता है वो गाड़ी पकड़कर अपने गाँव पहुँच जाता है। और गाँव पहुँचने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर पैसे जमा करने के बाद उसकी माँ का ऑपरेशन हो जाता है। अब उसकी माँ को घर लाया जाता है 3 दिन बाद। अब घर लाने के बाद वो सोचता है कि मुझे अब कुछ दिन अपनी माँ के पास रहना चाहिए। उसे 1 महीना बीत जाता है अपने यहाँ रहते रहते। तभी श्याम ढोलकिया जो होते हैं उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें काम पर आना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर आकर अपना काम देखो क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। अब जितेंद्र जो होता है जब उसकी श्याम ढोलकिया की ये बात सुनता है तो वो अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर फिर से सूरत पहुँच जाता है। सूरत पहुँचने के बाद अपना काम करने लगता है। अब इधर सब कुछ सही चल रहा था। श्याम ढोलकिया जो होते थे वे इस पर बहुत यकीन करते थे जितेंद्र पर, और जितेंद्र जो होता था वो भी अपना पूरा ईमानदारी से काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक रात ऐसी होती है कि इसके जो नौकर होते हैं वे खा पी कर अपना काम करके अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो एक आग लग जाती है, और आग पता नहीं कैसे लगती है। वो आग जो होती है वो भीषण आग बदल जाती है क्योंकि श्याम ढोलकिया के घर में जो थे ज़्यादातर लकड़ी का सामान रखा हुआ था। अब वो आग इतनी बढ़ जाती है कि अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी मचने के बाद सब बाहर आ जाते हैं। जब सब बाहर आ जाते हैं तो श्याम ढोलकिया और जो उनकी पत्नी होती है उषा, वो सोचती है कि मेरी बेटी तो अभी तक बाहर नहीं आई, सब बाहर आ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि घर के अंदर आग इतनी लग चुकी है कि घर के अंदर कोई नहीं जा सकता। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को कोई बचा लो, कोई बचा लो। इधर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी आ जाते हैं, और कोई पुलिस को फ़ोन करता है तो कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है। इधर जितेंद्र जो होता है वो आकर पूछता है कि क्या हुआ साहब, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, सब तो बाहर आ गए। तो श्याम ढोलकिया जो होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी अंदर ही रह गई है, मेरी बेटी अंदर ही है। अब ये जो जितेंद्र होता है ये कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं उसे बचा कर लेकर आता हूँ। श्याम ढोलकिया जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम्हें भी आग लग जाएगी, आग बहुत लगी हुई है और तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वो पड़ोस में से एक कंबल लेता है। कंबल लेने के बाद उसे भिगोता है, और ना करते करते सब ना करते हैं उसे कि मत जाओ। तो वो आग में कूद जाता है, और आग में कूदने के बाद वो दीपिका को बाहर निकाल कर लेकर आता है। वो दीपिका को तो सही सलामत बाहर निकाल कर लेकर आता है, लेकिन वो खुद आग में वो दीपिका को तो आग में से सही सलामत निकाल कर ले आता है, लेकिन खुद आग की लपेट में आ जाता है। और जब आग की लपेट में आ जाता है हॉस्पिटल ले जाने के बाद, जब उसे 15 दिन बाद घर लेकर आया जाता है तो 1 महीने तक उसकी खातर पानी अच्छे से की जाती है। अब जब दीपिका को इस बात का पता चलता है कि उसकी जान जितेंद्र ने बचाई है, उसके नौकर ने बचाई है, तो उसके मन में आकर्षण बढ़ जाता है उसके लिए, उसके मन में उसके लिए प्यार बढ़ जाता है, और वो सोचने लगती है कि कितना अच्छा इंसान है। अभी दीपिका जो होती है कहीं ना कहीं से प्यार करने लगती है, इससे दोस्ती बढ़ाना चाहती है।
अब श्याम ढोलक के जो होते हैं उषा जो होती है अपने बेटे की तरह मानते थे और उसे अपने घर में आने से कोई रोक टोक नहीं लगाते थे, अपनी बेटी से मिलने पे भी रोक टोक नहीं लगाते थे। अब इसकी बेटी जो होती थी श्याम ढोलक की दीपिका, उस जितेंद्र के कमरे में बैठकर उससे गपशप करती थी, उससे बातें करती थी और बातों बातों में एक दिन पूछ लेती है उससे वो कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो ये जितेंद्र जो होता है बताता है कि 2 दिन बाद ही मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैंने आज तक अपना जन्मदिन नहीं बनाया और ना ही मैंने आज तक अपना जन्मदिन देखा है बनता हुआ। तो दीपिका जो होती है कहती है कि अच्छा। अब दीपिका जो होती है इसकी जन्मदिन की तैयारी करने लगती है और वैसे सरप्राइज देने का सोचती है। अब दीपिका अपने माँ बाप को बताती है जाकर कि जितेंद्र का 2 दिन बाद जन्मदिन है। तो उसके माँ बाप भी जो होते हैं उसकी जोरों तोरों से तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद जितेंद्र जो होता है वो देखता है कि आज तो घर में कुछ फंक्शन है। उसे इस बात का नहीं पता होता कि उसके घर में फंक्शन आज उसकी बर्थडे पार्टी का है। वो इस बात को नज़रअंदाज करके वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो वहीं पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। अब इधर से दीपिका आती है और दीपिका आने के बाद उसे एक गुलाब का फूल देती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे। तो जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि थैंक यू। अब ये जो दीपिका होती है कहती है कि आप ये आंखें बंद करो। वो उसकी आंखें बंद करवा के उस पर एक पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधने के बाद उसे अपने घर के हॉल में ले जाती है और वहाँ पर ले जाने के बाद झट से उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। अब जितेंद्र जो होता है वो अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा केक रखा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और श्याम ढोलक और उषा जो है उसके बराबर में खड़े हुए हैं। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगता है कि मेरा जन्मदिन ऐसे आज से पहले कभी नहीं बना है और ऐसा तो छोड़ो, छोटा सा भी जन्मदिन नहीं बना है। आपने मेरे लिए कितना किया है, आप लोग कितने अच्छे हो। तो श्याम ढोलक का जो होता है वो कहता है कि ये बातें बाद में करना, तुम पहले केक काटो। वो केक काटने के बाद श्याम ढोलक को केक खिलाता है और उषा को केक खिलाता है। उषा केक खिलाने के बाद दीपिका को खिलाता है। अब ऐसे ही बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। जब बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है तो दीपिका जो होती है इससे दोस्ती की बजाय इससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जो जितेंद्र होता है ये कहता है कि मैं अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता और तुम मेरे मालिक की बेटी हो और मैं एक नौकर हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। दीपिका जो होती है कहती है कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, देख लेना। दीपिका ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन जब कर रही थी तो उसके एग्जाम चलते हैं। तो जब एग्जाम चलते हैं तो जितेंद्र को वो अपने साथ ले जाया करती थी और अपने साथ ले जाने के बाद जब उसका एग्जाम खत्म होता था तो उसके साथ घूमा करती थी, फिरा करती थी, चाय कॉफ़ी के लिए जाया करती थी और उसके साथ रहा करती थी। अब जितेंद्र सिंह से वो इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती थी, वो उससे प्यार करना चाहती थी, लेकिन जितेंद्र जो होता था वो अपनी मर्यादा में रहता था और कहता था कि तुम मेरे साथ ऐसा ना करो तो बेहतर होगा, तुम मेरे मालिक की बेटी हो, तुम क्यों नहीं समझती इस बात को। दीपिका जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो अपने माँ बाप से बात करती है और कहती है कि मैं जितेंद्र से शादी करना चाहती हूँ। उसके माँ बाप जो होते हैं वे तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं कि जितेंद्र एक अच्छा लड़का है और शायद हमें इससे ज़्यादा अच्छा लड़का कोई मिलेगा ही नहीं और बहुत ही ईमानदार लड़का है और इतना नेक लड़का है कि उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा गलत काम भी नहीं किया और ना ही उसे गलत कदम उठाने के लिए बोला है। तो ये श्याम ढोलक और उषा जो होते हैं अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाते हैं। सहमत होने के बाद वे जितेंद्र से जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। तो जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, मैं शादी करना चाहूँगा और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके ही खातिर, आपकी इज्जत की खातिर मैंने इससे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे लायक और ना ही मेरा और तुम्हारा कोई मेल है। तो श्याम ढोलक के जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अमीर भले ही ना हो लेकिन दिल जो तुम्हारा है वो बहुत ही अमीर है और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। श्याम ढोलक के और उषा जो होते हैं उसके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद उसके माँ बाप से उसकी शादी की बात करते हैं। उसके माँ बाप को भी कोई इस बात से शादी से ऐतराज़ नहीं होता। वे भी कहते हैं कि हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं, हमारे बेटे को इतनी अच्छी बहू मिलेगी और इतने प्यार करने वाली मिलेगी, हमें क्या इस शादी से ऐतराज़ हो सकता है। अब श्याम ढोलक के जो होते हैं वे अपनी बेटी की शादी जितेंद्र सिंह से करवा देते हैं। अब जितेंद्र जो होता है वो हीरा श्याम ढोलक का कारोबार संभाल लेता है और जो दीपिका होती है इसके साथ काम करने लगती है और दोनों ही उस कारोबार को संभाल लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यहाँ पर जितेंद्र जो होता है इसकी नेक और ईमानदारी की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है और इसके साथ ऐसा किया गया है। तो इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था। और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।